हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ फेयरिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। शुरुआत कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 के ओवरऑल बिल्डअप के बारे में। रेसलमेनिया 42 को लेके रॉ और स्मैकडाउन पे जो ब्रॉल वगैरह दिखाई दिए हैं उनको लेके कुछ सामने आ रहा है। देयर हैव बीन अ टोटल ऑफ 14 ब्रॉल सेगमेंट ऑन दिस ईयर रोड टू रेसलमेनिया अक्रॉस रॉ एंड स्मैकडाउन सो फार। दैट्स द मोस्ट ब्रॉल WWE हैज़ एवर यूज्ड टू बिल्ड अ सिंगल रेसलमेनिया। इस साल जो रेसलमेनिया 42 होने वाला है रोड टू रेसलमेनिया के दौरान रॉ और स्मैकडाउन पर टोटल 14 ब्रॉल सेगमेंट हमें होते हुए दिखाई दिए हैं। ये अब तक के सबसे ज़्यादा ब्रॉल हैं जिनका यूज़ WWE ने किसी एक रेसलमेनिया को बिल्ड करने के लिए किया है। अब सोचो, उसके बाद भी रेसलमेनिया 42 की उतनी हाइप नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इससे एक बात ये भी क्लियर होती है कि ब्रॉल ही ब्रॉल दिखाने से कुछ नहीं होता है। बेहतर स्टोरी लाइन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूड क्यों हो रही है, क्यों नहीं, उसके पीछे रीज़न भी बड़ा होना चाहिए। आप इससे पहले की रेसलमेनिया देखिए जिसमें इतने ब्रॉल नहीं दिखाई दिए हैं, उनकी हाइप काफ़ी अच्छी होती थी। मतलब रेसलमेनिया 42 से तो ज़्यादा ही होती थी। बट ये भी प्रूव हो गया कि 14 ब्रॉल ज़रूरी नहीं है कि रेसलमेनिया की हाइप उससे बनाई जा सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 नाइट 1 और नाइट 2 कितने घंटे के शो होंगे। WrestleMania 42 is currently scheduled to run for 8.5 hours on both night 1 and night 2, 3 hour pre-show, 4.5 hour main show, 1 hour post-show, a total of 17 hours. WrestleMania 42 का जो स्केड्यूल है अभी के अकॉर्डिंग नाइट 1 और नाइट 2 दोनों रातों को 8.5 घंटे तक चलने वाला है। 3 घंटे का प्री शो होगा, 4.5 घंटे का मेन शो होगा और 1 घंटे का पोस्ट शो होगा। अब दोनों नाइट का अगर हम टोटल करें आवर्स को तो ये कुल मिलाकर 17 घंटे होता है। कितना? 17 घंटा। मतलब रेसलमेनिया 42 17 घंटे की होने वाली है। दोनों नाइट की बात कर रहा हूँ मैं। एक नाइट 8.5 घंटे की होगी। मेन शो जो होगा वो दोनों नाइट का 9 घंटे का होने वाला है। अब पता है रेसलमेनिया को 2 या 3 दिन बचे हुए हैं, बावजूद उसके अपडेट्स ना के बराबर हैं भाई। मतलब इतनी अपडेट नहीं है कि एक वीडियो भी बन जाए। 2-2 3-3 की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। और मैं आपको वही अपडेट देता हूँ जो मुझे बनाने में मज़ा आए, आपको सुनने में मज़ा आए। अब इधर उधर की लाके 8 मिनट की वीडियो कंप्लीट कर दो या दिन में 2-3 वीडियो देनी हो उसके लिए कुछ भी अपडेट उठा के दे दो, वो मैं करता ही नहीं हूँ। वो मैं शुरू से ही नहीं करता हूँ। बट मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ ये देख करके कि अपडेट बिल्कुल ना के बराबर हैं। खैर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स के बारे में, जिन्होंने टाइटल वापस पैट मैकअफी से ले लिया है। मैंने कल की वीडियो में बताया ही था कि कॉडी रोड्स इन्वेड करेंगे पैट मैकअफी शो पे और टाइटल वापस लेंगे। ऐसा ही हुआ। हालांकि ये फुटेज CCTV फुटेज थी। पैट मैकअफी ने खुद बताया इस बारे में। कॉडी रोड्स सेट पे आते हैं, ज़्यादा कुछ तो नहीं तोड़ते हैं, एक इक्का दुक्का चीज़ें वो तोड़ ताड़ के अपना टाइटल वापस लेके निकल जाते हैं। लास्ट वीक फ्राइडे से अब तक ये टाइटल पैट मैकअफी के पास ही था। वहीं टाइटल लेने के बाद कॉडी रोड्स एक पिक डालते हैं जिसमें टाइटल वापस आ चुका है, ये दिखाई दे रहा है। वो चार्टर्ड प्लेन में बैठे हुए हैं। वहीं पैट मैकअफी ने इसके बाद अपने शो पे कॉडी रूड्स को क्रिमिनल बताया और कहा कि उन पे 6 चार्जेस लगाने चाहिए और उनको अरेस्ट करना चाहिए। वहीं इसके बाद कॉडी रूड्स ने पैट मैकअफी को लेके एक इंटरव्यू में कुछ कहा। WWE चैंपियन कॉडी रूड्स हैज लेबल द पैट मैकअफी एंगल एज द वर्स्ट रिसीव एंगल इन प्रो रेसलिंग हिस्ट्री। मतलब कि WWE चैंपियन कॉडी रूड्स ने पैट मैकअफी का जो एंगल प्रो रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे खराब घटिया एंगल बताया उन्होंने WWE हिस्ट्री का। अब कॉडी रूड्स गलत तो नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी WWE ने फ्री हैंड दिया हुआ है सबको कि जिसको पैट मैकअफी के बारे में जो कहना है इंटरव्यू में, मीडिया में, खुल के कहो, कोई रोक टोक नहीं है। जिसको पैट मैकअफी की बजानी है वो बजा सकता है और कुछ भी बोल सकता है। ये भी सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम CM पंक के बारे में, CM पंक के हील टर्न के बारे में। फैंस के हील बनने के रिएक्शन को लेकर CM पंक ने कुछ कहा। CM पंक कहते हैं कि अगर वो हील बन जाते हैं तो इसका उल्टा इफेक्ट होगा और वो और भी बड़े बेबी फेस बन जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि 2025 में जॉन सीना के साथ हुआ था। मतलब CM पंक का यहाँ कहना है कि जॉन सीना ने हील टर्न करा, हालांकि वो उससे ही बड़े बेबी फेस बन गए। यही कुछ CM पंक के केस में होगा। आगे वो कहते हैं C2E2 में फैंस लाइन में आकर कह रहे थे कि मुझे हील बनना होगा, मुझे हील बनना होगा, हमें तुम्हारी नीड है, तुम हील बनो। बात यह है कि अगर मैं हील बन गया तो मैं और भी ज़्यादा बड़ा बेबी फेस बन जाऊँगा। वो तब भी मेरे लिए ही चीयर करेंगे। हमने जॉन सीना के साथ ऐसा होते हुए अपनी आंखों से देखा है। जॉन सीना कुछ नया ट्राई करना चाहते थे, वो रिटायर हो रहे थे, उन्हें लगा कि ये मज़ेदार हो सकता है। मुझे भी ये मज़ेदार लगा, लेकिन लोग तो बस उनके जो ओल्ड कैरेक्टर था उसी को देखना चाहते थे। अब CM पंक की इन बातों से ऐसा लग रहा है कि वो हील रन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या CM पंक का हमें हील टर्न कभी दिखाई नहीं देगा? जैसे कॉडी रूड्स फेस के तौर पे दिखाई दे रहे हैं और उनके हील टर्न के बस रूमर्स ही आते रहते हैं।
WWE हील बना ही नहीं रही उनको, तो कहीं ऐसा सेम CM पंक के केस में तो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग रेसलमेनिया 42 के स्टेज कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेज कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, चीज़ें बिल्ड होना शुरू हो चुकी हैं। हालांकि उस पिक में इतना कुछ था नहीं, बट अब एक पिक और आई है ये, जिसमें कहा जा रहा है कि अ न्यू लुक एट द रेसलमेनिया 42 स्टेज एज कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज अहेड ऑफ दिस वीकेंड। मतलब कि जो स्टेज का कंस्ट्रक्शन है वो कंटिन्यू है। आपको बता दूं, इस फोटो में एक चीज़ जो आप देख सकते हैं वो शायद ये रैंप हमें दिखाई दे रही है, जहाँ से शायद सुपरस्टार एंट्री करते हुए हम दिखाई देने वाले हैं। और जो ये रैंप आ रही है उसके पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेज कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। हालांकि चीज़ें अभी उतनी बिल्ड नहीं हुई हैं जो कि हम फाइनल उस पर पहुँच सकें, बट हाँ, चीज़ें पहले से कंपेयर करें तो थोड़ा बिल्ड होना शुरू हो चुकी हैं। आज 16 तारीख हो गई है, 2 दिन का टाइम और है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग ओबा फेमी के बारे में। ओबा फेमी एक्सप्लेन करते हैं अपने रिंग नेम का मतलब क्या है। मतलब ओबा फेमी ने बताया कि उनके नाम का मतलब क्या है। ओबा फेमी बताते हैं कि उनके नाम में जो ओबा है उसका मतलब है किंग, और ये रेफरेंस करता है भगवान को, यानी कि वो भगवान की तरफ इशारा करता है। और फेमी का मतलब होता है मुझे चाहता है। व्हेन यू से दिस पर्सन, कि जब आप कहते हैं कि यह इंसान फेमी है तो इसका मतलब है कि वो मुझे चाहते हैं और ये वो मेरी इच्छा रखते हैं। यह कहने का एक तरीका है कि जो राजा के बिल्कुल दिल के करीब होता है या जिससे राजा प्यार करता है, यानी भगवान मुझसे प्यार करते हैं, मुझे इस नाम का मतलब बहुत पसंद है। तो ये है ओबा फेमी के नाम का मतलब। अब ओबा फेमी रेसलमेनिया 42 में ब्रॉक लेसनर के साथ भिड़ने वाले हैं। देखते हैं भाई, इनका पहला रेसलमेनिया डेब्यू मैच होने वाला है, वो भी ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े सुपरस्टार के अगेंस्ट। देखते हैं किस तरह का मैच ये डिलीवर करते हैं ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। आई होप WWE दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे एक दूसरे के अगेंस्ट।